हरियाणा में अब राशन कार्ड धारकों को समय समय पर अपने डिपो होल्डर के पास जाकर अपने राशन का पता नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एक एसएमएस के जरिए अब उनको जानकारी मिलेगी। हरियाणा के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर साहब हमारे साथ हैं। सर, एक पहल शुरू की गई है एसएमएस की, क्या ये व्यवस्था है और क्या फ़ायदा इससे उपभोक्ताओं को होने जा रहा है? देखो, पहले उपभोक्ताओं को बार बार डिपो होल्डर्स के चक्कर काटने पड़ते थे क्योंकि उसके पास एक कोई मैसेज नहीं होता था कि भाई किस दिन उसको राशन मिलेगा और क्या उसके टाइमिंग रहेंगे। तो अब एसएमएस के थ्रू उसको समय का भी पता लगेगा, दिन का भी पता लगेगा कि भाई इस दिन और इस समय आपको ये राशन मिलेगा। क्या जो तारीख समय निर्धारित किया जाएगा, डिपो होल्डर कंपाउंड होगा, बाध्य होगा उस समय देने के लिए? अगर वो उस पर भी मना करता है और फिर भी कहता है कि नहीं वो गलत मैसेज है, क्या उसके ऊपर कोई एक्शन होगा? बिल्कुल, अगर इस तरह की कोई शिकायत हमारे पास आएगी कि भाई वो राशन उस दिन जो उसने मैसेज में दिया है, समय दिया है और दिन दिया है, अगर नहीं देता है, सप्लाई नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। कई बार बहुत सी शिकायतें होती हैं राशन कार्ड धारकों के पास कि उनको राशन पूरा नहीं मिल रहा है, उनके नाम का राशन कहीं और जा रहा है। इसकी पारदर्शिता लाने के लिए भी क्या कुछ कदम आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं? एसएमएस अगर उसको जब आता है तो एक तरह से उसके पास एक मैसेज आएगा कि भाई उसके पास ये राशन इसको इस दिन और इस समय मिलेगा, तो इससे एक ट्रांसपेरेंसी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और आने वाले समय में हम हर एक डिपो शॉप्स पर कैमरे लगाने, सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रहे हैं और उससे भी ये, और जो कभी कई शिकायतें आती हैं कि भाई हमें राशन नहीं मिला और डिपो होल्डर कहता है हमने दे दिया, तो ये सीसीटीवी कैमरा लगने की वजह से हम अब उसको ये शिकायत को चेक भी कर सकते हैं कि भाई कब आपको राशन मिला और किस दिन आपको राशन मिला, तो उससे एक और ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। अब चूंकि आप भी, हमने देखा कि बीच बीच में समय समय पर अलग अलग डिपो पे जाकर छापेमारी करते हैं, क्या ये सिलसिला जारी रहेगा और आपको लगता है कि इस तरह की छापेमारी से कोई भय होता है डिपो होल्डर पे? देखो, हमें कई जगह से शिकायत आई थी कि पहले एक पलवल से शिकायत आई थी कि वहाँ पर जो राशन डिपो का गोडाउन है उसमें गड़बड़ हो रही है। तो मैं मौके पे खुद गया और जाकर जो देखा तो जो शिकायत थी वो सही मिली, तो तुरंत हमने कार्रवाई की और वो जो भी मौके पे डिपो होल्डर के खिलाफ एफआईआर हुई और उसके खिलाफ उसकी सप्लाई भी सस्पेंड कर दी गई और अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। उसके बाद एक शिकायत आई थी उकलाना हिसार से, तो वहाँ भी मैं मौके पर जाकर देखा, जो भी शिकायत थी वो सही पाई गई। वहाँ भी कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और सबको सस्पेंड भी किया गया। एक सवाल कि प्रधानमंत्री 14 तारीख को हरियाणा आ रहे हैं, हिसार और यमुनानगर में सौगात देने जा रहे हैं, किस तरह इसको देखते हैं? कितनी बड़ी उपलब्धि हरियाणा के लिए है? देखो, हम हरियाणा के लिए, सब हरियाणा वासियों के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक दिन में दो जगह उद्घाटन करने जा रहे हैं, पहले हिसार में और फिर यमुनानगर में। और ये एक ऐतिहासिक जनसभा हमारी दोनों जगह होने जा रही है। हमारे सारे पूरे हरियाणा से हमारे कार्यकर्ता हिसार और कुछ जो कार्यकर्ता हैं हमारे यहाँ एक यमुनानगर में जाकर एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री की जनसभा में जाकर उनके विचार सुनेंगे। बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा में जो डिपो धारक है, राशन कार्ड धारक है, उनके लिए ट्रांसपेरेंसी के लिए सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। एसएमएस के जरिए उनको जानकारी मिलेगी। अगर उनको इस जानकारी के मुताबिक राशन नहीं मिलता है तो इसके खिलाफ डिपो होल्डर पर शिकायत भी कर सकते हैं और डिपो होल्डर के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। कैमरामैन रविंद्र नेगी के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।